खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में बिला मुकाबला उम्मीदवारों को कामयाब कराने का मिशन नाकाम। 11 नशिस्तों पर जिरगा हॉल में पोलिंग जारी। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की सीटों पर मुकाबला। 145 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, 600 पुलिस एहलकार तैनात। ये हमारा फैसला बहुत मुश्किल फैसला है। आप यकीन करें, हम अपने दिल पे छुरी फेर के जो है ये अपने कागजात उठा रहे हैं, क्योंकि हमारा बिल्कुल दिल नहीं मार रहा। दूसरा जो हमारा असूल है वो ये है कि हम जिस तरीके से पार्टी फैसले करती है, खुदारा आप वर्कर्स की जिंदगियों के साथ, वर्कर्स के साथ ना ज्यादती किया करें। जहां से अप्रूव हुई थी उसको क्यों चेंज किया गया? चेंज करने से पहले और इमरान खान से अप्रूवल लेने से पहले और उसको क्यों डिस्कस नहीं किया गया? पार्टी के जो फोरम्स थे वहां पे डिस्कस क्यों नहीं किया गया? खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 का सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान। आयशा बानो का दिल पर छुरी फेर कर कागजात नामजदगी वापस लेने का दावा। इरफान सलीम ने उम्मीदवारों की फहरिस्त तब्दील करने पर सवालात उठा दिए। खुर्रम ज़ीशान कागजात नामजदगी वापस न लेने पर डट गए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ वकाल भाई का कि उन्होंने हमेशा की तरह अपने जाती मफाद को नहीं बल्कि हमेशा इमरान खान के हुक्म को और पार्टी के मफाद को देखा और हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर इन्होंने अपने कागजात वापस करने, सेनेट इलेक्शन से वापस लेने के लिए आमादी का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में पीटीआई को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दावा किया है कि बानी की मंजूरी से फार्मूला तय हुआ। सेनेट में खरीदो फरोख्त रोकने के लिए फैसला किया गया। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला का हुकूमत के साथ तयशुदा फार्मूले पर कायम रहने का ऐलान। 30 से 35 इंडिपेंडेंट एमपीएस मौजूद हैं असेंबली में, उनके साथ बातचीत हो सकती है, हुई भी है, हो सकती है। तो हमारी अपोजिशन की शायद कोशिश हो कम 6-7 की तरफ जाए। अब जैसे हमें लीडर ऑफ दी अपोजिशन हमें ब्रीफ करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो उसके मुताबिक फिर हम अपना लायमल आज रात को तय करेंगे। फैसल करीम कुंडी का पीटीआई क़यादत का अरकान पर कंट्रोल ना होने का दावा। सेनेट इलेक्शन में 6 से 7 सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। सूबाई असेंबली में 30 से 35 आज़ाद अरकान हैं। आज़ाद अरकान पर फ्लोर क्रॉसिंग की शिक लागू नहीं होती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के हल्फ उठाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का ऐवान मुकम्मल हो गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले 25 अरकान में जेयूआई के 9, नून लीग के 8, पीपल्स पार्टी के 5, एएनपी के 2 और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का 1 रुकन शामिल। मखसूस नशिस्तों पर 21 खवातीन और 4 अक़लियती अरकान ने हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हल्फ बर्दारी के लिए नामजद कर दिया था। स्पीकर केपी असेंबली का गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सुप्रीम कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुरासला इरसाल कर दिया। इजलास मुलतवी करना मेरी गैर मौजूदगी के ज़ुमरे में नहीं आता। गवर्नर को हल्फ लेने की हिदायत देना आइन से तजावुज़ है। मुरासले का मतन। पंजाब में भी सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर पोलिंग सिलसिला शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। हुक्मरान जमात और इत्तेहादियों के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम और महर अब्दुल सत्तार अपोजिशन के उम्मीदवार, 2 आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बायस सीट खाली हुई थी। कोयटा के करीब पसंद की शादी करने वाले जोड़े के लर्जाखेज कत्ल का मुकदमा एसएचओ थाना हन्ना उड़क की मुद्दत में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात शामिल। फायरिंग का वाकया ईद उल अजहा से 3 रोज़ कबल का है। मुलजिमान मकतूलीन को सरदार शेरबाज खान के पास लेकर गए। शेरबाज खान ने खातून और मर्द को कारोकारी का मुर्तकिब करार देकर कत्ल करने का हुक्म दिया। दोनों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया और वीडियो वायरल करके खौफ व हिरास फैलाया गया। मुकदमे का मतन। कोयटा में जोड़े के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने सातिकजई कबीले के सरबराह सरदार शेरबाज सातिकजई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अब तक 11 मुल्जिमान को हिरासत में लिया है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि किसी को भी इस तरह की बर्बरियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मकतूलीन के निकाह की तस्दीक करना अभी बाकी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार न्यूयॉर्क पहुँच गए। आज सलामती काउंसिल इजलास की सदारत करेंगे। आला सतह के प्रोग्राम्स में भी शिरकत करेंगे। 25 जुलाई को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकात भी करेंगे।
इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एहतजाज के 3 मुकदमात में गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI की अदम दस्तयाबी के बायस केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। अदालत की जानिब से वजारत कानून को लिखे गए खत का भी कोई जवाब न आ सका। अदालत का बानी को पेश करने का हुक्म। फैजाबाद के मकाम पर एहतजाज केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश नहीं हुए। फैसल जावेद की बरियत की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। सिकंदर मोमिनी का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। ईरानी वज़ीर दाखिला का मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान। पंजाब के बेशतर अजला में आज बारिश की पेशगोई। मानसून का चौथा स्पेल पहले से ज्यादा ताकतवर करार। सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। कराची में बादल बरसने का इम्कान। सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहने की तवक्को। दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी। चकवाल के मुतादिद इलाकों से सैलाबी पानी की निकासी नहीं हो सकी। मुतासर इलाकों में खुराक और पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। फलाही इदारों की जानिब से मुतासरीन को खाने की फराहमी। बिहाड़ी में हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी और फसलों में दाखिल। 4 बस्तियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मकीनों का नकल मकानी से इनकार। जामशोरो कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी की आमद 1.5 लाख क्यूसिक से जायद हो गई। कश्मीर में कच्चे के 12 से जायद देहात ज़ेरे आब आ गए। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सैकड़ों अफराद मुतासिर। ISPR समर इंटर्नशिप में 150 से जायद यूनिवर्सिटीज़ और दीगर तालीमी इदारों के तलबा की शिरकत। 33 शहरों से 6,500 से जायद तलबा समर इंटर्नशिप में हिस्सा ले रहे हैं। तलबा ने वाज़े किया है कि नौजवान नस्ल कल भी पाकिस्तान के साथ खड़ी थी और हमेशा साथ खड़ी रहेगी। मुल्क दुश्मन अनासिर की नापाक कोशिश कभी कामयाब नहीं होने दी जाएगी। पाकिस्तान को पानी बंद करने की धमकियां देने वाला भारत अब खुद बूंद बूंद को तरसने की नौबत तक जा पहुंचा। चीन ने तिब्बत में दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर दुनिया के सबसे बड़े डैम की तामीर का आगाज कर दिया। 167 अरब डॉलर की लागत से तैयार होने वाले डैम ने भारत की नींदें उड़ा दी। डैम से सालाना 30 करोड़ अफराद की बिजली की जरूरियात पूरी होंगी। सखर में गुज़िश्ता रोज डकैती मज़ाहमत पर 2 नौजवानों को कत्ल करने वाले 4 डाकू पुलिस से मुकाबले में हलाक। मुल्जिमान वारदात के बाद गन्ने की फसल में छुपे हुए थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुकाबले में मारे गए। कराची के इलाके रेडी गोट में जायदाद के तनाज़े पर बहन ने भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस ने चंद घंटों में ही मुल्जिमा को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया। उकाड़ा की तहसील दीपालपुर में जमीन के तनाज़े पर बहन को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुल्जिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी। रावलपिंडी में घर में गैस लीकेज के बायस धमाका। आग लगने से 5 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल का सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने बहावलपुर के सिविल अस्पताल के करीब चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर पर इत्तेफाक कर लिया। डिप्टी स्पीकर ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हर शहर की यकसा तरक्की के विजन को गेम चेंजर करार दे दिया। गवर्नर सिंध का 1 अगस्त से 14 अगस्त तक मार्का-ए-हक जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाने का ऐलान। 14 अगस्त को मरकजी तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। 13 अगस्त की रात 5 स्टार चौरंगी पर जश्न मनाया जाएगा।
हुकूमत पंजाब ने 4 अहम तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। लाहौर और रावलपिंडी में एक और फैसलाबाद में 2 स्कीमों को ग्रीन सिग्नल मिल गया। चारों मंसूबों पर तकरीबन 1755 मिलियन रुपए लागत आएगी। गिलगित के खुंजराब बॉर्डर पर टैक्सों की वसूली के खिलाफ एहतजाज की कॉल पर मुतअद्दिद ताजिर गिरफ्तार। गिरफ्तारियों के खिलाफ हुंजा और नगर में ताजिरों ने शाहराह कराकोरम पर धरना दे दिया। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। जाली अमलियात और जादू टोने के जरिए माली फ्रॉड भारतीय नजूमियों की पहचान बन गया। न्यूयॉर्क में बुरी नजर से बचाने के लिए भारतीय शहरी ने अमरीकी खातून से $60,000 हथिया लिए। मजीद रकम लेने के लिए खातून के साथ बैंक गया था। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फौज के गजा पर ताज़ा हमलों में 115 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमदादी सामान की बंदिश से 24 घंटे के दौरान बच्चों समेत 18 फलस्तीनियों ने भूख से दम तोड़ दिया। लंदन के रॉयल ओपरा हाउस में अदाकार ने स्टेज पर फलस्तीन का परचम लहरा दिया। ओपरा हाउस में दिखाए गए ड्रामे के इख्तिताम पर तालियों की गूंज में शायकीन की दाद लेते अदाकारों में से एक ने फलस्तीन का परचम लहरा दिया। अमले के रुकन ने परचम छीनने की भी कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। मराकश में फलस्तीनियों की हिमायत में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रबात में हजारों अफराद ने शदीद एहतजाज किया। इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालिबा। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने गजा में दरिंदगी बंद करने का मुतालबा कर दिया। कैथोलिक चर्च पर इसराइली हमले में अमवात पर इजहार अफसोस। गजा में जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ हुकूक की फराहमी के लिए इक़दामात पर जोर। ईरान और 3 यूरोपीय ताकतें जुमे को इस्तंबुल में जौहरी मुज़ाकरात करेंगी। ईरान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नायब वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बातचीत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पुराने मुआहदे पर वापस न जाने का ऐलान। अमरीकी रियासत लॉस एंजलिस में मुसाफिर तैयारा बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। तैयारे के उड़ान भरते ही इंजन में आग भड़क उठी। पायलट ने फौरी तैयारा बाहिफाजत उतार लिया। वाशिंगटन में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। गली महल्ले ज़ेरे आब आ गए। गाड़ियां पानी में तैरती दिखाई दी। कई फीट पानी जमा होने से मकीन घरों में महसूर हो गए। बांग्लादेश ने पहले T20 मैच में पाकिस्तान को हर शोबे में आउट क्लास कर दिया। ग्रीन शर्ट्स का 111 रन का हदफ 27 गेंदें कब्ल 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। फ़ख्र जमान 44 रन बनाकर नुमाया रहे। फातेह टीम की जानिब से परवेज हुसैन ईमान ने 56 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी ले उड़े। खेलने आए और हमेशा मैं बात करता रहा हूँ कि सियासत को हमेशा क्रिकेट से दूर रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जो कौमें कुछ करना चाहती है दुनिया में वो आगे बढ़ती है, वो छोटी छोटी चीज़ों में नहीं बढ़ती। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक अच्छा एम्बेसडर होना चाहिए मुल्क के लिए, एम्बेरसमेंट नहीं होनी चाहिए मुल्क के लिए। भारतीय क्रिकेटर्स की हठधर्मी से वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाक भारत मैच मंसूख। भारतीय टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स नहीं खेलनी थी तो पहले बताना चाहिए था। बूम बूम आफरीदी का भारतीय फैसले पर इजहार बरहमी। क्रिकेट को सियासत से दूर रखने का मशवरा। पाकिस्तानी कोहपहमा शाह दौलत ने 8080 मीटर बुलंद गेशर ब्रूम 1 सर कर ली। शाह दौलत ने मसनूई ऑक्सीजन इस्तेमाल किए बगैर बुलंद गेशर ब्रूम 1 चोटी को सर किया।